नमस्कार, स्वागत है आप सबका ग्रैंड न्यूज में। मैं हूं आपकी सिमरन। ग्रैंड न्यूज की खबरों से पहले नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। विधानसभा चुनाव को लेकर भाजपा ने जारी की दूसरी लिस्ट। आचार संहिता के नियम अनुसार बैनर और पोस्टर को हटाया गया। दुर्ग ग्रामीण क्षेत्र विधानसभा के भाजपा प्रत्याशी ललित चंद्राकर का भाजपा कार्यकर्ताओं ने किया भव्य स्वागत। प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रदेश अध्यक्ष अमित जोगी ने बीजेपी और कांग्रेस पर जमकर साधा निशाना। कहा, ऐसा कोई सगा नहीं जिसे बीजेपी और कांग्रेस ने नहीं ठगा होगा। ग्रैंड न्यूज में अब खबरें विस्तार से। भाजपा ने जारी की प्रत्याशियों की दूसरी लिस्ट। भिलाई नगर से प्रेम प्रकाश पांडे और वैशाली नगर से रिकेश सेन को मिला मौका। नमस्कार, ग्रैंड न्यूज देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ सुरभि वर्मा। छत्तीसगढ़ की जनता को जिस चीज का बेसब्री से इंतजार था, चुनाव, जिसका कल चुनाव आयोग ने जो है तारीख तय कर दिया। छत्तीसगढ़ में अब 2 चरणों में जो है चुनाव होने वाले हैं। इसके अलावा कुछ ही घंटों के बाद जो है भाजपा ने अपनी दूसरी लिस्ट जो है जारी कर दी है, जिसमें से वैशाली नगर प्रत्याशी के तौर पर सेन जो है हमारे साथ में है। अब इनसे समझते हैं कि इस बार इनकी रणनीति क्या होने वाली है भाजपा पे। सर, पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई, आप वैशाली नगर से कैसे चुने गए हैं। दर्शकों को भी बहुत बहुत धन्यवाद। क्या रहेगी इस बार, आप किस मुद्दों को लेकर के जो है इस बार चुनाव अच्छे से लड़ने वाले हैं? देखिए, मुद्दे बहुत से हैं। जो कांग्रेस की सरकार ने जो 5 साल इस विधानसभा पे विकास कार्यों पे ब्रेक लगाया है, उन सभी मुद्दों को लेके हम जाएंगे। आज भी कई वार्डों में मूलभूत सुविधाओं की कमी है। आज भी हमारे तालाबों की स्थिति जस की तस बनी हुई है। किसी भी तालाब का सौंदर्यीकरण नहीं है। कन्या महाविद्यालय का सपना कांग्रेस की सरकार ने दिखाया, वो पूरा नहीं हो सका। स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का सपना दिखाया था, वो पूरा नहीं हो पाया। वैशाली नगर विधानसभा के जो टैक्स का पैसा है वो दूसरे विधानसभा में लगाया जा रहा है। तो इन सारी मुद्दों को लेकर हम जनता के बीच में जाएंगे। रिकेश जी, मेरे से आपसे एक क्वेश्चन था। वैशाली नगर जो है आरएसएस का गढ़ माना जाता है, इसमें आपके पीछे कौन है? आपका जय किस पे लगा? नहीं, देखिए, मैं तो मुझ जैसे एक सामान्य कार्यकर्ता पे प्रधानमंत्री जी की नजर पड़ी, प्रदेश नेतृत्व की नजर पड़ी। मुझसे बड़ा भाग्यशाली भाजपा का कार्यकर्ता कौन हो सकता है। और इसीलिए हमने तय किया है कि नरेंद्र मोदी जी ने जब मुझ पे विश्वास किया है तो 51,000 पार का हमने नारा दिया है। 51,000 अधिक मतों से जीत के हम प्रधानमंत्री जी को सपने भेंट देंगे। जैसा कि जो है इस बार जो मौजूदा विधायक, उन्होंने क्या ऐसे कार्य नहीं किए हैं जिसपे आपका फोकस ज्यादा रहने वाला है? नहीं, हमारे आदरणीय विधायक जो विद्यारतन भसीन जी हैं, लगातार उन्होंने काम किया है। लेकिन चूंकि कांग्रेस की प्रदेश में सरकार थी और कहीं ना कहीं वो जो विकास कार्य जो रोड मैप लेके जाते थे उस पर ब्रेक जो है कांग्रेस की सरकार लगा देती थी। उनके जो अधूरे सपने हैं और वैशाली नगर की एक अलग पहचान हो, इस कॉलोनी की अलग पहचान हो, इस विधानसभा की अलग पहचान हो, इसे लेके हम लोग लगातार काम करेंगे। आप जो पूर्व में वार्ड पार्षद रहे हैं कई वार्डों के, पूरे वैशाली नगर को आप कैसे कवर करने वाली हैं? देखिए, मैं तो 25 साल से एक सक्रिय राजनीति में हूँ और वैशाली नगर का पार्षद बना तो आसपास के 5-6 वार्डों में मेरा कामकाज था। शांति नगर का पार्षद बना तो 5 वार्डों में था। तो लगातार 25 वर्षों से जो है कैंप के जो 12 वार्ड है वहाँ मेरा बचपन बीता है। मेरा जन्मस्थली और कर्मस्थली कैंप क्षेत्र रहा है। तो लगातार विधानसभा में मैं सबके टच पे हूँ। मेरी जन्मभूमि, मेरी कर्मभूमि ये विधानसभा है, तो सबके टच पे हूँ। और ये जो चुनाव है, ये चुनाव रिकेश सेन का चुनाव नहीं है, हर माता बहनें और भाई लोगों का चुनाव। ये खुद जो है अपना चुनाव लड़ेंगे। इस बार महिलाओं के लिए भाजपा जो है क्या खास करने वाली है? क्राइम का स्तर जो है लगातार प्रदेश में बढ़ता जा रहा है, तो भाजपा का क्या एक्शन रहेगा? भाजपा का एक्शन नहीं, जनता का एक्शन रहेगा। जनता इस बार कांग्रेस की सरकार को हटाएगी, क्योंकि कहीं ना कहीं महिलाओं पे अत्याचार बढ़ा है। और निश्चित रूप से जो है भाजपा की सरकार लाएगी और अपराध मुक्त प्रदेश बनेगा। आप मौजूदा में रामनगर के जो है पार्षद रहे हैं, वहाँ की जनता भी, कई लोग बोलते हैं कि आप नहीं आए हैं वहाँ पर मिले, उनको आप कैसे जो है फेस करने वाले हैं? क्या चुनाव जो है आपके सामने जो है चुनावी मुद्दा जो है आप रखेंगे? चुनौतियां हैं आपके सामने, क्या क्या है? ये अफवाहें है कि मैं जनता के बीच में नहीं हूँ। लगातार जनता के बीच में हूँ और लगातार लोगों को मुझे आशीर्वाद मिल रहा है। और मैं अभी भी वहीं से आया हूँ और शाम को फिर मेरी वहाँ पे सभा है। तो लगातार हम जनता के साथ जुड़े हुए हैं। क्या क्या चुनौती आप देखते हैं अभी? चुनौतियां बहुत सारी है।
और क्योंकि जनता की आकांक्षाओं को पूरा करना सबसे बड़ी चुनौती है और वो जो अपने बेटे और अपने भाई को एक प्रत्याशी के रूप में देख रहे हैं तो चुनौती तो निश्चित रूप से बढ़ जाती है। नमस्कार, मैं आपके साथ सुरभि, आप देख रहे थे ग्रैंड न्यूज। मेरे साथ हैं राहुल यादव। आचार संहिता लागू होते ही हटने लगे मंत्रियों के पोस्टर और बैनर। नमस्कार, मैं सुरभि वर्मा और आप देख रहे हैं ग्रैंड न्यूज। छत्तीसगढ़ में चुनाव की तारीखों का ऐलान जो है हो चुका है। कल चुनाव आयुक्त ने इसका ऐलान कर दिया है। 7 और 17 नवंबर को जो है छत्तीसगढ़ में चुनाव होगा। वहीं कल से ही जो है प्रदेश में आचार संहिता जो है लागू कर दिया गया था। आप पीछे देख पा रहे होंगे कि किस तरह जो है यहाँ पे सरकारी प्रचार प्रसार को पूरे तरीके से मिटाया जा रहा है। पोस्टर, होर्डिंग्स, बैनर सभी को यहाँ पे वर्कर्स द्वारा हटाया जा रहा है। एक्शन मोड पे है पूरी तरीके से प्रशासन और जल्द से जल्द अपने काम खत्म करने में लग चुकी है। बता दें, चुनाव की तारीख ऐलान होने के साथ ही आदर्श आचार संहिता भी आरंभ हो चुका है। छत्तीसगढ़ में नक्सल प्रभावित कांकेर जिले में 7 नवंबर को जो है मतदान होगा। इस दौरान आचार संहिता लगते ही सभी ऐसे पोस्टर, बैनर, चित्र, जो भी ऐसा चीज जो सरकार का प्रचार करती है उन्हें सबको हटा दिया जाता है। आप मेरे पीछे देख पाएंगे कि किस प्रकार जो है यहाँ पे वर्कर्स लगे हुए हैं, जो सरकार के प्रचार प्रसार को मिटाने में लगे हुए हैं। कैमरामैन राहुल यादव के साथ सुरभि वर्मा की रिपोर्ट। भारत निर्वाचन आयोग ने विधानसभा निर्वाचन 2023 की घोषणा। जिले में धारा 144 लागू। शांतिपूर्ण व निष्पक्ष चुनाव के लिए संपन्न होने तक जिले में धारा 144 प्रभावशाली रहेगी। श्री राम मंदिर ट्रस्ट की जमीन के अंतरण के मामले को लेकर आज 6वें दिन आमरण अनशन पर बैठे भाजपा पार्षद वार्ड 11 से बेमेतरा अनुविभागीय अधिकारी सुरुचि सिंह ने आचार संहिता लागू होने के बाद राम मंदिर प्रांगण में मुलाकात की, उनके स्वास्थ्य संबंधी जानकारी ली। इस दौरान आमरण अनशन पर बैठे नीतू कोठारी ने राम मंदिर ट्रस्ट भूमि के अंतरण होने तक आमरण अनशन पर बैठे रहने का इच्छा जताते हुए एक आवेदन प्रस्तुत की। अनुविभागीय अधिकारी ने कहा कि पूरे प्रदेश में आचार संहिता लागू होने के बाद आमरण अनशन बैठे रहने संबंधी उच्च अधिकारी से चर्चा की बात कही गई है। बेमेतरा में श्री राम मंदिर जमीन मामले को लेकर नीतू कोठारी आमरण अनशन पर बैठने पर राज्य भर से अलग अलग अखाड़े के नागा साधु संत समर्थन में पहुंच रहे हैं। बता दें कि श्री राम मंदिर जमीन की अदला बदली को लेकर जन आक्रोश देखने को मिल रहा है। नागा साधु संतों ने श्री राम मंदिर की जमीन वापसी नहीं होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है। वहीं पार्षद नीतू कोठारी राम मंदिर ट्रस्ट की भूमि परिवर्तन की जाने के मामले को लेकर लगातार 6 दिनों से आमरण अनशन पर बैठी हुई है। आगे यह जमीनी मामला बड़ा रूप लेता दिखाई दे रहा है, जो चुनाव समय में शासन प्रशासन के लिए बड़ी परेशानी खड़ी कर सकता है। जी, हम अभी राम मंदिर प्रांगण में हैं और आज आचार संहिता लागू हो गई है और 144 भी लागू है। तो इसके कारण हम लोग यहाँ पे समझाइश देने आए थे कि ये अनशन में से उठ जाएं और ये लोग अभी वो आवेदन दिए हैं, उसमें विचार किया जाएगा और उसमें नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। जी, 144 में 5 से ज़्यादा लोग इकट्ठा नहीं हो सकते। विरोध प्रदर्शन अनुमति के बिना नहीं हो सकता। तो अनुमति के लिए ये लोग लिखे हैं, उसमें परीक्षण किया जाएगा और पूरी तरह और उसमें नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड न्यूज। आचार संहिता लगते ही निगम का अमला हरकत में आया। निगम कार्यालय में सरकार की उपलब्धि बताने वाले लगे बैनर पोस्टर को निगम आयुक्त ने हटाया। निर्वाचन आयोग द्वारा देश के 5 राज्यों में आगामी विधानसभा चुनाव होना है। आदर्श आचार संहिता लगने और चुनाव की तारीखें घोषित होने के साथ ही नगर पालिका निगम अमला हरकत में आ गया है। सोमवार को निर्वाचन आयोग की ओर से इसकी घोषणा किए जाने के बाद नगर निगम आयुक्त लोकेश चंद्राकर ने कार्यपालन अभियंता दिनेश नेताम के साथ आदर्श आचार संहिता का पालन करते हुए नगर निगम के कार्यालय के विभिन्न विभागों का औचक निरीक्षण कर कार्यालय पर सरकार की उपलब्धियां बताने वाले कई बड़े बड़े पोस्टर, बैनर आदि उतरवाए। उन्होंने अतिक्रमण विभाग के अधिकारी को निर्देश में कहा कि सभी जगहों पर निरीक्षण कर शहर क्षेत्र के अंतर्गत मुख्य चौराहे के बिजली के खंभों में, सार्वजनिक स्थानों में होर्डिंग, बैनर, पोस्टर आदि प्रचार सामग्री को हटवाया जाए।
हाँ, जैसे आचार संहिता लगते ही जो हमको निर्देश है कि 24 घंटे में बहुत सारे पोस्टर्स वगैरह जो प्रचार वगैरह हैं वो हटाने थे और साथ में विभिन्न जो कार्यालय है उसमें भी हमको इंस्पेक्शन करके देखने की कहीं भी कोई ऐसी सामग्री तो नहीं जिसके बाद में बोला जाए कि आचार संहिता का उल्लंघन। सभी कर्मचारी लोग को भी निर्देशित किया गया है कि आचार संहिता के नियमों का पालन करें और अभी हमारी टीम नगर में भी भ्रमण करेगी और जहाँ जहाँ भी विभिन्न राजनीतिक दलों के पोस्टर्स वगैरह लगे उसको हटाने की कार्रवाई की जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड न्यूज। भाजपा ने दुर्ग शहर विधानसभा से गजेंद्र यादव को दिया मौका, जारी की प्रत्याशियों की दूसरी लिस्ट। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव को लेकर भाजपा ने दूसरी लिस्ट जारी की है जिसमें 64 उम्मीदवारों के नाम शामिल है। उनमें से एक उम्मीदवार गजेंद्र यादव हैं जिन्हें भाजपा ने दुर्ग शहर विधानसभा से अपना उम्मीदवार बनाया है। आपको बता दें कि गजेंद्र यादव पूर्व में राज्य स्काउट गाइड के आयुक्त रह चुके हैं। इसके अलावा बीजेपी के सक्रिय कार्यकर्ता भी रहे हैं। वर्तमान में कांग्रेस से दुर्ग शहर विधानसभा से कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रहे स्वर्गीय मोतीलाल वोरा के बेटे अरुण वोरा विधायक हैं। अगर कांग्रेस अरुण वोरा को टिकट देती है तो दुर्ग शहर विधानसभा में भाजपा के गजेंद्र यादव और कांग्रेस के अरुण वोरा। से सबसे पहले दुर्ग शहर की जनता का धन्यवाद देता हूँ कि उनकी शुभकामना यहाँ कर देता हूँ। धन्यवाद देता हूँ हमारे सभी वरिष्ठ नेताओं को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, आभार करता हूँ जिनके आशीर्वाद से आज मुझे भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ अपना प्रदर्शन किया। और मैं जनता को विश्वास दिलाता हूँ, मैं बहुत सामान्य घर का बच्चा हूँ, एक सामान्य कर्मचारी का बेटा हूँ, एक किसान हूँ और यहाँ की समस्याओं को मैं बहुत बखूबी जानता हूँ। हर समस्याओं के लिए दुर्ग सामना खड़ा रहूंगा। सर, युवाओं को लेकर के आपके युवा, महिलाएं, बहनें, भाई बहन सब हमारे सहयोगी रहेंगे। उनके लिए हम हर प्रकार के नए प्रकार। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड न्यूज। वक्त है एक ब्रेक का, बने रहिए ग्रैंड न्यूज के साथ। In today's busy life, you cannot afford to take time out for everything to be perfect for your marriage. And you cannot compromise on quality of service for your guests. Our customized marriage packages are made just according to your wish. This presentation will acquaint you with the different luxury packed marriage packages available. This package has an elaborate menu with 60 mouth-watering items. Bharat Swagat including welcome drink, snacks and sweets. A breathtakingly decorated welcome gate and the arena decorated with flowers. To give you the best colors in view, we organize special light effects for all areas. We take care of decorating the groom's car to its best attire and exclusive DJ beats for extreme fun and valet parking to make your guests feel like an emperor. Our exclusive add-ons give you unlimited freedom to customize your ceremony to its best. ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। दुर्ग ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र से ललित चंद्राकर प्रत्याशी घोषित होने के बाद दुर्ग जिला भाजपा कार्यालय पहुंचे, जहां पार्टी कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। पार्टी की ओर से प्रत्याशी घोषित किए जाने से भावुक हो गए। उन्होंने ग्रैंड न्यूज से चर्चा में ये कहा। भारतीय जनता पार्टी के हमारे शीर्ष नेतृत्व, प्रदेश नेतृत्व और जिला नेतृत्व ने
एक कार्यकर्ता की मेहनत को समझे और कार्यकर्ताओं का जो छुपा हुआ जो उनके गुण, उनके जो गुण और उनके जो कार्यकर्ताओं का जो कैसे कार्यकर्ताओं को एक पार्टी के हमारे नेता कैसे चुन के सही समय में, आज निश्चित भले वो 20-25 साल का संघर्ष रहा हो, लेकिन पार्टी ने आज विश्वास दिलाया है और निश्चित तौर पे पार्टी के इस विश्वास पे खरा उतरने का पूरा मैं प्रयास करूँ। निश्चित तौर पे गृह मंत्री हो चाहे और कोई भी विधायक हो, लड़ाई होता है और जब चुनाव की लड़ाई में हम जब मैदान में जाएंगे तो पूरा दमखम के साथ और पूरे परिश्रम और पूरे ईमानदारी से और पार्टी के जो शीर्ष नेतृत्व और कार्यकर्ताओं का जो आज भरोसा है, आज भारतीय जनता पार्टी के पूरे कार्यकर्ता, पूरा जिला नहीं पूरा प्रदेश और पूरे विधानसभा के एक गांव में एक कार्यकर्ता, एक जनता आज खुश है। आज एक सामान्य कार्यकर्ता को प्रत्याशी बनाने पर 1994 में राजनीति बूथ स्तर पे राजनीति का शुरुआत हुआ और 2000 में कांतिलाल बोथरा, काशीनाथ शर्मा और मदन जैन उस समय हमारे जिला अध्यक्ष हुआ करते थे और बहुत वरिष्ठ नेता यहाँ पे हुआ करते थे। इन सबके मार्गदर्शन में सक्रिय राजनीति 2000 में शुरुआत हुआ और कांतिलाल बोथरा, काशीनाथ शर्मा ये दोनों हमारे बड़े भाई जैसे हैं, इनके साथ में राजनीति की शुरुआत। कार्यकर्ताओं का और आप सब लोग का प्यार है, शुरू से मेरा रहा। आप मेरे संगठन में भी आप काम करने की उस शैली को आप देखें, मेरा प्राथमिकता रहा कि हमारे देश के, हमारे क्षेत्र की जनता को कैसे उनका हित हो, कैसे उनका लाभ हो, कैसे वो विकास करे और देश के यशस्वी हमारे प्रधानमंत्री, उनकी जो योजना है वो कैसे उन तक पहुंचे। और मेरा एक खास जोर रहेगा दुर्ग ग्रामीण विधानसभा का पहचान पूरे भारतवर्ष में हो, उसकी मैं कल्पना करता हूं और पूरी कोशिश करूंगा। जनता कांग्रेस ने प्रदेश कार्यालय में पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अमित जोगी ने ली प्रेस कॉन्फ्रेंस में बीजेपी पर साधा निशाना। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी का चेहरा वो है, अपने चेहरे पर चुनाव लड़ रहे हैं। यहाँ की जनता उन्हें बहुत प्यार करती है। उनकी पार्टी किसी भी राजनीतिक पार्टी के साथ गठबंधन नहीं करेगी। पिछले विधानसभा चुनाव में हुई गलतियों को पार्टी नहीं दोहराएगी। पार्टी स्वतंत्र रूप से अकेले चुनाव लड़ेगी। बीजेपी पार्टी की लिस्ट आ चुकी है, कांग्रेस की भी लिस्ट जल्द ही आएगी। लिस्ट आने के बाद बीजेपी के कुछ कार्यकर्ता नाराज हैं। 50 लोग हैं जो मुझसे कांटेक्ट कर रहे हैं। बीजेपी और कांग्रेस में जो हो रहा है उनका खामियाजा दोनों राष्ट्रीय पार्टी को भुगतना पड़ेगा। हमारे दरवाजे सभी के लिए खुले हुए हैं। अभी कांग्रेस और बीजेपी की पूरी लिस्ट नहीं आई है। जब इनकी लिस्ट आएगी तब हम लिस्ट जारी करेंगे और डोर टू डोर प्रचार करेंगे। 15 साल बीजेपी का राज देख लिया, 5 साल कांग्रेस का राज देख लिया। ऐसा कोई सगा नहीं जिसे कांग्रेस और भाजपा ने ठगा नहीं। छत्तीसगढ़ की जनता दोनों राष्ट्रीय दलों के द्वारा अपने को ठगा हुआ महसूस कर रही है। दोनों पार्टियों में कोई अंतर नहीं है। चोर चोर मौसेरे भाई हैं दोनों। दिन में तकरार, रात को प्यार और इनकी संतान है भ्रष्टाचार। ये पति पत्नी का रिश्ता है भाजपा और कांग्रेस में। और ऐसे में अब जनता किसी नेता को नहीं, अपने बेटा को मौका देने वाली है। हमारी पार्टी जो छत्तीसगढ़ की एकमात्र मान्यता प्राप्त क्षेत्रीय पार्टी है, आंचलिक दल है, उस पर भरोसा जता रही है। आज हमारी पार्टी में सूरजपुर जिले के जो जनपद के अध्यक्ष हैं आदरणीय जगलाल सिंह देहाती जी, उन्होंने अपने साथियों के साथ जोगी कांग्रेस का दामन थामा है और ये सिलसिला अभी ये बांध में एक छेद हुआ है। अभी आप देखिए किस प्रकार से बाढ़ आती है। दोनों पार्टियों में दिल्ली से निर्णय हो रहे हैं। जो स्थानीय कार्यकर्ता है, जो छत्तीसगढ़ वासियों के दिल में बसता है, उनको हर जगह दरकिनार किया जा रहा है राष्ट्रीय पार्टियों के द्वारा। ऐसे में उनको पूरा सम्मान जो है जोगी पार्टी में मिलेगा, पूरे अवसर जोगी पार्टी में मिलेंगे। मेरी पार्टी नहीं है, एक परिवार की तरह हम लोग रहते हैं और सबका सम्मान होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड न्यूज। गंजपारा स्थित सी मार्ट पर महिला मोर्चा अध्यक्ष दिव्या कलिहारी ने सवाल उठाए हैं।
वहीं सी मार्ट संचालन ने भाजपा जिला अध्यक्ष की बातों का किया खंडन। पिछले दिनों दुर्ग स्थित गंजपारा में नवनिर्मित ऑर्गेनिक सी मार्ट का मुख्यमंत्री द्वारा लोकार्पण किया गया। 49,99,000 रुपए की लागत से निर्मित इस ऑर्गेनिक सी मार्ट में किसानों द्वारा उत्पादित ऑर्गेनिक उत्पादों की बिक्री की व्यवस्था की गई है, जिससे स्व सहायता समूह की महिलाओं को जैविक खेती की बिक्री हेतु आसानी हो। परंतु यहाँ सरकार द्वारा निजी उत्पादनों को भी रखा जा रहा है, जिस पर दुर्ग जिला महिला मोर्चा अध्यक्ष दिव्या ने कहा कि सरकार इस तरह से कार्य करेगी तो स्व सहायता समूह की महिलाएं किस तरह से आगे बढ़ेंगी, और इसी तरह से अगर सरकार कार्य करेगी तो आम जनता किस तरह से उन पर विश्वास करे। लेकिन जब सी मार्ट के संचालक से बातचीत की गई तो उन्होंने बताया कि 50% अन्य सामानों को रखने की अनुमति दी गई है। बहुत ही ज्यादा अभी आप लोगों ने देखा होगा कि अभी हाल में ही सी मार्ट का उद्घाटन हमारे प्रदेश सरकार जी के द्वारा किया गया था। 49,99,000 के जो लागत से इसको बनाया गया था, मगर उसमें इतने वो बनाया गया था हमारी बहनों, हमारी सोसाइटी की बहनें थे उसके लिए बनाया गया था। लेकिन वहाँ आज इतनी ज्यादा धांधली हो रही है कि ये आप सभी को दिखाई दे रहा होगा कि वहाँ पर और भी अन्य जो प्राइवेट कंपनियां हैं उनके सारे सामान वहाँ पे बिक रहे हैं। तो ऐसी स्थिति और परिस्थिति में इस सरकार के बारे में क्या बोला जाए, जो इस तरीके का हरकत उनके द्वारा और शासन प्रशासन के द्वारा सब लगता है कि सभी की मिली भगत है। और इस तरीके का अगर ऐसी स्थिति रही तो हमारी सोसाइटी की बहनों का क्या होगा, हमारे देश की जनता का क्या होगा। इसके बाद जो हमारा जीवन भी साधन बन उसके सामान swasta समूह या सरकारी स्कीम नहीं था वह विभाग से नहीं था सारे पेपर पानी सामान संगत व्यवसाय ये विलेज में हमारे यहाँ सांस्कृतिक सारे विकास के लिए आधे प्रोडक्ट्स पे हमें काफी कम ज्यादा दिख रहे हैं और आधे प्रोडक्ट्स भी अभी हमारे पास जैसे बाकी प्रोडक्ट्स तो भी काफी अच्छे उस पे ब्यूरो रिपोर्ट ग्रैंड न्यूज। उच्च शिक्षा विभाग द्वारा राजनांदगांव में 2 दिवसीय राज्य स्तरीय वॉलीबॉल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस आयोजन में छत्तीसगढ़ प्रदेश के विभिन्न भागों से 10 टीमों ने लिया हिस्सा। राजनांदगांव शहर के इमाम चौक स्थित वॉलीबॉल मैदान में उच्च शिक्षा विभाग द्वारा राज्य स्तरीय वॉलीबॉल प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें महाविद्यालय में अध्ययनरत पुरुष वर्ग के खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। इस राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में छत्तीसगढ़ प्रदेश के विभिन्न संभागों से 10 टीमों ने हिस्सा लिया है। इस दौरान प्रतियोगिता को लेकर भिलाई से पहुंचे कोच विनोद नायक ने कहा कि 10 टीमों में 2 पोल बनाकर टूर्नामेंट का आयोजन किया जा रहा है। वहीं वॉलीबॉल खिलाड़ी अमित कुमार सिन्हा ने यहाँ के मैदान की प्रशंसा करते हुए कहा कि राजनांदगांव में बेहतर आयोजन किया जा रहा है। उच्च शिक्षा विभाग का राज्य स्तरीय वॉलीबॉल चैंपियनशिप यहाँ राजनांदगांव के इस ग्राउंड पर खेला जा रहा है। टोटल यहाँ पे 10 टीमें आई हुई हैं और 10 टीमों को 2 पूलों में बांट करके टूर्नामेंट का संचालन किया जाएगा। नॉकआउट कम सेमीफाइनल तथा फाइनल मैच किया जाएगा। सर मैं इंटरनेशनल रेफरी हूँ। छत्तीसगढ़ का पहला वीर हनुमान सिंह अवार्ड से मुझे अवार्ड मिला है। आजकल के खिलाड़ियों और पुराने खिलाड़ियों को अगर हम दोनों को कंपेयर करें तो बहुत डिफरेंस है, ज़मीन आसमान का अंतर है। आजकल के खिलाड़ियों में वो भावना नहीं है जो खिलाड़ी में होनी चाहिए, जो लगन, जो मेहनत करने की इच्छा। अब टीवी, मोबाइल और एक गाड़ियों का ऐसा एक शौक आया हुआ है बच्चों के बीच में, जो आजकल वॉलीबॉल के लिए हो चाहे किसी भी गेम के लिए हो, बच्चे समय नहीं निकालते। ग्राउंड तो बहुत अच्छा है और स्ट्रेटजी तो भाई ये तो आउटडोर गेम नहीं है एक्चुअल में वॉलीबॉल, मगर हमारे यहाँ ऐसा साधन नहीं है, हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छे नहीं है। हमारे छत्तीसगढ़ के हो चाहे इंडिया में हो, वॉलीबॉल अभी भी आउटडोर में ही खेला जाता है। धूप ऐसी है कि इस धूप में खेलना भी थोड़ा सा मुमकिन नहीं है, मगर इस टूर्नामेंट को 2 दिन के अंदर में समाप्त भी करना है तो यह ग्राउंड बाकी
बाकी सब जगह से देखा जाए तो फैसिलिटीज बहुत अच्छी है ग्राउंड की। आके बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ ग्राउंड का मेंटेनेंस बहुत अच्छा किया गया है। यहाँ दूर दूर से लोग आए हैं खेलने के लिए। पूरे छत्तीसगढ़ के पूरे स्टेट का मैच हो रहा है। यहाँ इंटर स्टेट कॉम्पिटिशन है। यहाँ से हम लोग यूनिवर्सिटी खेलने जाएंगे जो कि उड़ीसा में होने वाला है। और अभी यहाँ मैचेस चालू होने वाले हैं। थोड़ी देर मतलब स्टार्ट हो गया। अभी रायपुर और बिलासपुर का मैच चल रहा है फर्स्ट कोर्ट में, और इधर सरगुजा और जांजगीर का मैच चल रहा है। हमारा मैच बिलासपुर के साथ है, सेकंड मैच है। यहाँ का एटमॉस्फेयर अच्छा है। यहाँ बहुत सारे टूर्नामेंट भी हो चुके हैं। यहाँ स्टेट चैंपियनशिप हुआ था और 2018 में। उसके बाद अभी ऑल इंडिया टूर्नामेंट कराते हैं यहाँ पर, क्योंकि कुछ जनवरी में ही हुआ था रिसेंट में। उसमें भी हम लोग आए थे। यहाँ मेंटेनेंस बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा ग्राउंड है। राजनांदगांव के वॉलीबॉल ग्राउंड में खेली जा रही है राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में चयनित खिलाड़ियों को राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित होने वाली यूनिवर्सिटी प्रतियोगिता में छत्तीसगढ़ प्रदेश का नेतृत्व करने का अवसर मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड न्यूज। आज के लिए बस इतना ही। मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार।